गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज हम लोग करेंगे चैप्टर अल्कोहल्स फिनोल्स एंड ईथर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आज हम लोग इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे कि इस चैप्टर में से ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमेशा आते ही आते हैं और वही क्वेश्चंस हमारे आएंगे और आ सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में से वो है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा। इसमें हमें एल्कीन्स में ना वाटर का एडिशन करके H+ की प्रेजेंस में अल्कोहल का फॉर्मेशन करना होता है, और हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों ही अल्कोहल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग मार्कोवनिकॉफ और एंटी मार्कोवनिकॉफ एडिशन का यूज़ करके कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हमें मेथड दिया गया है वो है सिंपल एसिड की प्रेजेंस में वाटर का एडिशन करके। ये जो एल्कीन होता है ना, जब इसमें वाटर का एडिशन हम लोग करते हैं बच्चा, क्योंकि एल्कीन एक न्यूक्लियोफाइल है और वाटर भी यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। और यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये दोनों न्यूक्लियोफाइल आपस में रिएक्शन नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम लोग एक कैटलिस्ट ऐड करते हैं H+, जिसका मैकेनिज्म भी है जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है बच्चा, तब जाके आपका प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपकी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें हम एल्कीन में डाइबोरेन का यूज़ करते हुए बाद में हम लोग वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ करते हुए प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंटी मार्कोवनिकॉफ एडिशन का जो मैकेनिज्म है वो फॉलो किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बच्चा। देन हमारा ये रिडक्शन इंपॉर्टेंट है एल्डिहाइड का और कीटोन का इनटू अल्कोहल। बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन में 100% यूज़ होता है बच्चा। बहुत इंपॉर्टेंट दोनों के दोनों रिएक्शंस हैं ये हमारी। इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड्स का रिडक्शन करके भी आप अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, कीटोन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ करके। अगर आप सिंपल सबसे बेसिक एल्डिहाइड लेते हो फॉर्मल्डिहाइड, और आप यूज़ करते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हाइड्रोलाइसिस फॉलो करते हुए, तो आप फॉर्म करते हो प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन अगर आप इस फॉर्मल्डिहाइड के अलावा किसी भी कार्बन चेन का एल्डिहाइड लेते हैं, तो आप क्या फॉर्म करते हैं? आप फॉर्म करते हैं यहाँ पर भी आपका यहाँ पे आप सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड का यूज़ करके आप प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हो, और आप मिथेनॉल, इथेनॉल, इस तरह के एल्डिहाइड्स का यूज़ करके आप लोग सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हो, और कीटोन का यूज़ करके आप लोग टर्जरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हो। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी तीनों अल्कोहल्स आप यहाँ पे फॉर्म कर सकते हो। लेकिन आप यहाँ पे मेन क्वेश्चन क्या है कि आप दो तरह के एल्डिहाइड्स को यूज़ करके आप दो तरह के अल्कोहल्स का फॉर्मेशन कर सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी कन्वर्जन में ही आता है। इसके बाद आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आप हेलो अरीन से आप कैसे अल्कोहल का, यानी कि फिनॉल का, नॉट अल्कोहल, इस हाइड्रोक्सी ग्रुप का फिनॉल का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो आप NaOH का यूज़ करते हुए, यानी कि आप डाउस प्रोसेस का, ठीक है, आप यूज़ करते हुए फिनॉल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट है क्यूमीन से। क्यूमीन का स्ट्रक्चर ये वाला होता है आपका। ठीक है, इसमें आप क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड को बनाते हुए, हाइड्रोलिसिस करते हुए फिनॉल का फॉर्मेशन कर सकते हो। अब सेंट्रल वाला जो ये आपका इंटरमीडिएट है, इसको स्किप करते हुए भी आप डायरेक्ट कर सकते हो क्यूमीन से फिनॉल। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और आने के फिर से चांसेस हैं। इस क्यूमीन को आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोलते हैं। ठीक है, नाउ एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने के लिए मिलता है एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स, जो कि ये ऑर्डर है कि प्राइमरी इज मोर एसिडिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप है जो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन को। यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप्स है और यहाँ पे तीन है। ठीक है, जब तीन अल्काइल ग्रुप्स डोनेट करेंगे तो यहाँ पे तो कोई कमी ही नहीं है इलेक्ट्रॉन्स की। जब कमी ही नहीं है तो बहुत लीस्ट एसिडिक कैरेक्टर हो गया। ठीक है,
इसके बाद इंपॉर्टेंट है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अभी ऊपर देखा था रिडक्शन, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड का, और आप अल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहे थे। अब आप अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड फॉर्म कर सकते हो और फिर डायरेक्टली आप कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हो। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्रोमिक एसिड CrO3 का यूज़ करके अल्कोहल से हम लोग एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। PCC आपका पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट का यूज़ करके अल्कोहल से डायरेक्टली हम लोग एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, जो कि आप प्राइमरी अल्कोहल्स हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लोगे तो क्रोमिक एसिड का यूज़ करते हुए हम लोग उसे कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपके कन्वर्जन में बहुत यूज़ होती हैं ये वाली रिएक्शंस। इसके बाद ये तीनों रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है तो कॉपर एट 573 केल्विन यूज़ करते हुए आप एल्डिहाइड में फॉर्म कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। सेकेंडरी अल्कोहल को आप कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास टर्जरी अल्कोहल है और आप ये वाला रिएजेंट ले रहे हो तो आप एल्कीन बना सकते हो। आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि टर्जरी से आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना लोगे, नो, यू कैन फॉर्म ओनली एल्कीन। इंपॉर्टेंट है ये वाला क्योंकि एक्सेप्शनल केस है। मैं आपको सिर्फ वही टॉपिक्स बता रही हूँ बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि फिनोल का जब नाइट्रेशन करते हैं तो आप ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स बना सकते हो। आपको पता है पैरा इज द मेजर वन, ओके। लेकिन अगर आप कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो आप बना सकते हो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। पिक्रिक एसिड यानी कि अगर आपने कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड लिया है तो आपका 2, 4 और 2, 4 और ये 6 पोजीशन पे आपके नाइट्रो ग्रुप लग जाएंगे, यानी कि तीनों की तीनों नाइट्रो आपके ऑर्थो और पैरा पे लग जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि कन्वर्जन आती है यहाँ से बच्चा। डाइल्यूट यूज़ करोगे तो ऑर्थो और पैरा बनेगा खाली, कॉन्सेंट्रेट यूज़ करोगे तो एक ही मॉलिक्यूल पे ऑर्थो, दोनों ऑर्थो और पैरा पे आपका नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा, क्योंकि आपने कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो लिया है वो एक्सेस में लिया है। ठीक है ना। सिमिलरली हेलोजिनेशन है, अगर आप सिंपल ब्रोमीन ले रहे हो कार्बन डाइसल्फाइड में तो ऑर्थो और पैरा बनेगा, लेकिन जहां आपने एक्सेस में ब्रोमीन ले लिया तो आपके 2, 4, 6 पोजीशन पे आपका ब्रोमीन लग जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर कन्वर्जन्स। ये दोनों रिएक्शंस तो इतनी इंपॉर्टेंट है कि इनको स्किप करने की तो कोशिश ही मत कीजिएगा। कोल्बे रिएक्शन एंड राइमर टाइमन रिएक्शन। कोल्बे में आप सैलिसाइलिक एसिड का फॉर्मेशन करते हो और राइमर टाइमन में आप सैलिसिल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि फिनोल से बेंजीन कैसे बनाओगे, जिंक डस्ट का यूज करके। फिनोल से आप बेंजोक्विनोन कैसे बनाओगे, सोडियम डाइक्रोमेट का यूज करके। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, कि हमारे पास यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल ही प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ही होना चाहिए। सोडियम एल्कोक्साइड के साथ मिलाकर हम ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्यों प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, क्योंकि ये रिएक्शन जो होती है वो SN2 मैकेनिज्म से फॉलो होती है। अगर सेकेंडरी या टर्जरी लोगे तो एलिमिनेशन या फिर आपका SN1 होने के चांसेस होते हैं और आपका एल्कीन फॉर्म होने के चांसेस होते हैं। दैट्स वाई, ओके। दिस इज इम्पॉर्टेंट कि एनिसोल मिथॉक्सी बेंजीन का जब आप हेलोजिनेशन करेंगे तो ऑर्थो और पैरा पे आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, सिमिलरली आपका फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन शो करते हैं कौन, आपके एनिसोल। ठीक है, यानी कि आपके ईथर्स ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स बनाते हैं। एसाइलेशन भी शो करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, आपका ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स बनाते हैं। नाइट्रेशन शो करते हैं क्यों, क्योंकि जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन को शो करेंगे, ऑर्थो एंड पैरा पे आपके प्रोडक्ट्स का फॉर्म करेंगे। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, कितनी जल्दी ये चैप्टर आपका कवर हो सकता है बच्चा, ओनली 8 मिनट्स में मैंने आपको सारे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए, वो भी समझाकर मैंने आपको बताए हैं। इन टॉपिक्स को कवर अप कर लीजिए, आपका 100% चैप्टर रेडी है और 100% आप मार्क कर सकते हो। क्वेश्चंस को आप 100% स्कोर कर सकते हो बेटा, 100% स्कोर मार्क्स आप लेके आ सकते हो इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन थैंक यू बच्चा, बाय।